30 मई को 2025 में अप्रूवल 9.5 का हो चुका है सर। नोटिफिकेशन ऑफ लैंड सर वो अंडर प्रोसेस है, उस पर भी ये रोकेंगे सर। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। खेती बागवानी के लिए मुफीद है चंपावत। 60% से अधिक लोगों के लिए रोजी रोटी कहीं ना कहीं खेती पर आश्रित है। यकीनन आजीविका का बड़ा जरिया भी है खेती। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? दरअसल चंपावत जिले में कृषि महाविद्यालय खुलेगा। आज 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र चंपावत के मैदानी हिस्से टनकपुर में यह ऐलान किया। कृषि प्रधान जिले चंपावत में यह ऐलान अगर मूर्त रूप लेता है तो कृषि शिक्षा के क्षेत्र में चंपावत जिले को दूरगामी लाभ होगा। न केवल कृषि शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि कृषि करने वालों की स्थिति में भी सुधार होगा। कृषि उत्पादन बढ़ेगा और कृषि को लेकर यकीनन जागरूकता भी बढ़ेगी। टनकपुर और बंदसा में मुख्यमंत्री ने विकास की कई और घोषणाएं भी की। कुल 20 करोड़ 50 लाख रुपए की 10 विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास हुए। कृषि महाविद्यालय को बनाने के ऐलान की बात पहले ही हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 185 करोड़ 20 लाख रुपए से बनने वाले शारदा कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का भी शुभारंभ किया। इस कॉरिडोर को आस्था, धरोहर और सतत विकास का संगम बताया गया। शारदा का यह क्षेत्र अब केवल आस्था का केंद्र ही नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन में आर्थिक समृद्धि और अवसरों की नई धारा भी प्रवाहित करेगा। निर्माणाधीन शारदा कॉरिडोर क्षेत्र का मुआयना करते हुए काम की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने काम को तेजी से करने की नसीहत दी। इस कॉरिडोर के पूरा होने के बाद बंदसा से दून तक का क्षेत्र जो है उसका कायाकल्प हो जाएगा, ये दावा किया गया है। पर्यटन, अध्यात्म से लेकर अर्थव्यवस्था को पंख लगने की उम्मीद भी जताई गई है। नेपाल सीमा से लगे चूका क्षेत्र को नए वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की संभावना खोजने और इस संभावना से इस डेस्टिनेशन बनने से क्षेत्र के बहुआयामी विकास और पर्यटन विकास को लेकर नई पहचान, नई संभावना बनेगी, ऐसी उम्मीद जताई। साथ ही चंपावत जिले की आध्यात्मिक पहचान मां पूर्णागिरि धाम के तीर्थयात्रियों को भी इस विकास का लाभ मिलेगा, उनकी सुविधाओं में वृद्धि होगी, ऐसा कहा गया है। इससे पूर्व सीमावर्ती क्षेत्र बंदसा के पास गुदनी में बन रहे ड्राईपोर्ट के काम का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों से काम की प्रगति की जानकारी ली। कहा गया कि यह ड्राईपोर्ट भारत नेपाल सहयोग और सीमावर्ती विकास में एक पुल का काम करेगा। करीब 500 करोड़ रुपए से बनने जा रहा यह आधुनिक लैंडपोर्ट से भारत और नेपाल के बीच व्यापार एवं यात्री आवागमन को सुविधाजनक होने के साथ ही किसानों और छोटे उत्पादकों को सीमा पार बाजार तक सीधी पहुंच भी मिल सकेगी। दोनों देशों के बीच सदियों से चले आ रहे रोटी बेटी के रिश्तों को न केवल नई गर्माहट मिलेगी, बल्कि पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पारस्परिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। पहले चरण में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है और इसके बन जाने से अभी जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर अब 10,000 से ऊपर चली जाएगी और बहुत तेज़ी से यहाँ पर आवागमन होगा और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। इस सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो अन्य मार्ग, छोटे छोटे मार्गों का जिन व्यापारियों को करना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर अब आसानी से लोग आ जाएंगे और बहुत आसान यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। टनकपुर ये चंपावत का एक ऐसा क्षेत्र है जो माँ शारदा का तट है, माँ पूर्णागिरि का स्थान है
और पूरे देश भर के श्रद्धालु भक्तगण बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं और ये आंकड़ा वर्ष भर हम निकालते हैं तो लगभग 30 लाख से भी अधिक का होता है। एक बड़ी संख्या है यहाँ लोगों को और अच्छा आध्यात्मिक रूप से, पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से ये स्थान और अच्छा हो। यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन बनने की दिशा में भी बहुत संभावना है। तो ये चूका का भूमि का क्षेत्र, इस शारदा जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसकी इस परियोजना पर काम हो रहा है, उसमें अपार संभावनाएं यहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन की भी हैं, आध्यात्मिक रूप से पर्यटन की भी है। श्रद्धालुओं के, तीर्थयात्रियों के आने जाने के लिए अच्छा स्थान बनना चाहिए, इसलिए इस शारदा कॉरिडोर को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके काम को गति मिले उसके लिए आज इसकी समीक्षा भी की है। सभी अधिकारीगण आए हैं पूरे क्षेत्र में, अन्य संभावनाओं पर भी देखेंगे। इसको जहाँ बनबसा से आगे से लेकर भूम तक के क्षेत्र को, चूका तक के क्षेत्र को इस पूरे इसके अंतर्गत लिया गया है। यहाँ पर ISBT का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका पहले चरण में 56 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत थी, लेकिन यहाँ का ISBT ऐसा होना चाहिए कि यहाँ लोग आए और 2-3 दिनों का अपना कम से कम जो है प्लान बनाए। तो उस दृष्टि से उसको और विस्तार करने के लिए उसकी रिवाइज DPR भी बनाई जा रही है, जिससे कि इस क्षेत्र में एक शानदार ISBT की पार्किंग की व्यवस्थाएँ हों। श्यामला ताल का क्षेत्र हमारा अच्छा एक डेस्टिनेशन है, जिस पर भी काम हो रहा है। गोलजी कॉरिडोर के क्षेत्र में भी काम हो रहा है और आज ही जो बंदरगाह बन रहा है उसमें भी 500 करोड़ रुपए की धनराशि से तेजी से काम चल रहा है और नेपाल और भारत के बीच में वो भी एक बड़ा सेतु का काम करेगा और इस शारदा कॉरिडोर भी एक हमारा बहुत विकास और यहाँ की पर्यटन यात्राएं, यहाँ की धार्मिक यात्राएं, इनका भी एक धुरी का काम करेगा। नगर विश्वविद्यालय से बात करी थी पहले ही और चूँकि यहाँ पर हमारे कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं इस जनपद में है। कीवी का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है, सेब का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है। यहाँ पर और अनुसंधान आगे बढ़े और कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकियाँ हैं, नई नई प्रजातियाँ हैं, नए नए पौधे हैं, वो हमारे इस क्षेत्र के लोगों को मिलेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ के क्षेत्र के लोग अपनी आर्थिकी बढ़ाएंगे, उसके साथ राज्य और देश की आर्थिकी में भी बड़ा योगदान दे पाएंगे। इसलिए मैंने घोषणा की कि यहाँ पर कृषि महाविद्यालय एक नगर विश्वविद्यालय से संबंधित यहाँ पर खोला जाएगा। विकास की इन तमाम उम्मीदों के बीच कांग्रेस की राय जुदा है। उसने 9 दिनों में दूसरी बार हुए मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि 16 अक्टूबर के बाद सीएम का यह मैदानी क्षेत्र का दूसरा दौरा है। सीएम के इस दौरे से क्या विकास को सचमुच पंख लगेंगे, कांग्रेस का सवाल है। कांग्रेस का कहना है कि 8 साल पहले बनबसा क्षेत्र में सिडकुल की स्थापना का ऐलान किया गया था, वह कहां है? उस सिडकुल का कोई अता पता नहीं है, ये कांग्रेस का आरोप है। इंजीनियरिंग कॉलेज को IIIT बनाने के लिए भी 3.5 साल पहले की घोषणा की गई थी, लेकिन वो घोषणा कहां है, जमीन पर वो क्यों नजर नहीं आती है, कांग्रेस का दूसरा सवाल यह है। लेकिन इन सबसे ऊपर कांग्रेस ने सरकार पर डरे होने का आरोप भी लगाया। कहा कि मुख्यमंत्री के टनकपुर पहुंचने से पहले पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल सहित कांग्रेस के कई नेताओं को घर में नजरबंद करना सरकार के डर को दिखाता है। मुर्दाबाद